नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को नई नई वीडियोस, ट्यूटोरियल भी और आपका लर्निंग वीडियोस भी हम आप लोगों को अपलोड करते रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या आप एफएमसीजी या ग्रोसरी स्टोर्स कह लीजिए, जिनमें एक्सपायरी बहुत होती है। तो एक्सपायरी मेंटेन करने के लिए कि आपका मेन स्टोर में जो एक्सपायरी पड़ी हुई है और उसको आपने कहीं ट्रांसफ़र करना है अपने स्क्रैप स्टोर में, तो उसके लिए कहाँ से एंट्री होगी और कैसे एंट्री होगी। तो उसके लिए दो तरीका होता है। एक तो आपका कोई कस्टमर, कोई आपका जो कस्टमर है उसके पास रखे रखे एक्सपायर हो गए तो वो आपको रिटर्न कर रहा है, और एक आपके स्टोर में रखे रखे तो आपने वो स्क्रैप में ट्रांसफ़र करनी है। तो अगर तो आपके कस्टमर के थ्रू आपके पास वो रिसीव हुई है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चलता है कि अगर वो कस्टमर के पास आपका एक्सपायर हुआ है तो कस्टमर ने आपको रिटर्न दिया, तो आप जाएंगे इन्वेंट्री में, सेल रिटर्न नॉन सेलेबल में, और यहाँ से आप इसको रिटर्न ले लेंगे। जैसा हमारा सेल रिटर्न का हमने पीछे वीडियो आपको बनाया था, एज इट इज आपका ये सेल रिटर्न नॉन सेलेबल का वीडियो होता है। उसमें खाली आपका एक्सपायरी वो आपकी रिसीव करता है और आपको मेन स्टोर में स्टॉक को ना लाके स्क्रैप स्टोर में डाल देता है, राइट। तो आप एक तो अगर कस्टमर आपको रिटर्न करे तो आपने सेल रिटर्न नॉन सेलेबल से इसको रिसीव कर लेना है। अगर तो आपके रखे रखे स्टोर में एक्सपायर हो रही है तो उसके लिए आप जाएंगे स्टॉक ट्रांसफर में, सेलेबल टू नॉन सेलेबल में। अब सेलेबल टू नॉन सेलेबल भी जा सकते हैं, और इवन कोई स्टॉक ऐसा है कि जो गलती से नॉन सेलेबल में चला गया है उसको आप वहां से रिटर्न भी ले सकते हो, तो उसके लिए आप नॉन सेलेबल टू सेलेबल में जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही पैटर्न पे काम करते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको सेलेबल टू नॉन सेलेबल। आपने सेलेबल टू नॉन सेलेबल पे क्लिक किया, इसका नंबर आ गया, डेट आ गई। अब जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो इसमें देखिए तीन तरीके होते हैं। एक तो मैनुअल होता है। मैनुअल क्या होता है कि हम लोगों ने एक एक आइटम करके मैनुअली लेना है। एक होता है सिलेक्टेड, कि आपने पूरा स्टॉक जो आपने बोला कि ये पर्टिकुलर डेट तक की जो भी एक्सपायरी है मेरी पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली रिसीव कर ले। और तीसरा होता है एंट्री। अगर कोई बिल आपका गलती से आ गया है कि कोई बिल में एक्सपायरी आ गई, वो बिल एज इट इज आपने यहाँ से ट्रांसफर करना है, तो आप उसको यहाँ से पूरे बिल से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको सिलेक्टेड दिखाता हूँ। सिलेक्टेड में आपको मैं एक आइटम करके दिखाऊंगा, सारा आइटम ना करके पर्टिकुलर एक आइटम करके दिखाऊंगा, जिससे आपको रिपोर्ट अभी क्लियर रहेगी किस तरीके से इसका स्टॉक और किस तरीके से रिपोर्ट देखी जाती है। तो सिलेक्टेड पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमने ले लिया सिलेक्टेड 30 जून से पहले का जो भी एक्सपायरी है वो हमको रिटर्न यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो हम आइटम सिलेक्शन में, अगर आपको ऑल आइटम लेने तो आप यहाँ पे ऑल रखेंगे, कंपनी सिलेक्शन में ऑल रखेंगे, सप्लायर में ऑल रखेंगे, फॉर्म में ऑल रखेंगे। अगर आपको इंडिविजुअल कंपनीज की एक्सपायरी रिसीव हटानी है तो आप पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन में जाके पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर सप्लायर की ही एक्सपायरी हटानी है तो आप पर्टिकुलर सप्लायर की हटा सकते हैं। अगर पर्टिकुलर फर्म आपकी मल्टी फर्म बिलिंग आप यूज करते हैं तो पर्टिकुलर फर्म की भी ले सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको सारी चीजें ऑल करके दिखाता हूँ, प्रोसेस दिखाता हूँ, तो ये देखिए उसने पूरी की पूरी एक साथ उठा ली, राइट। लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर एक आइटम का दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहेगी इसकी रिपोर्ट भी। तो मैंने एंटर मारा, दोबारा मैंने इसको सिलेक्टेड पे एंटर करा, और मैंने यहाँ पर आइटम को मैं सिलेक्टेड करके एक आइटम ले लेता हूँ, डिस्प्रिन टैबलेट। अब डिस्प्रिन टैबलेट का अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 4901 का स्टॉक है। कंट्रोल आई, डिस्प्रिन टैब 4901। आपने अगर F10 किया तो ये देखिए आपको अलग अलग बैच है, और इसमें आप अगर देखेंगे तो जनवरी 2019, सितंबर 2019, जनवरी 2020, यहाँ तक कि आपको एक्सपायरी 3 आइटम की है। तो ये करीब करीब 350 क्वांटिटी का ये आपका स्टॉक लेस होना चाहिए। तो हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने डिस्प्रिन टैबलेट ले लिया, और हमने लिया यहाँ पे डिस्प्रिन टैबलेट। हमने डिस्प्रिन टैबलेट को सिलेक्ट कर लिया, हमने इसको ओके कर लिया, और हमने इसको प्रोसेस कर दिया। तो आप देखेंगे तीनों बैच 346 आपका, एक 2020 का है, एक 19 का है, और एक 9-19 का है। तो 346 और 349 और 1 350। तो अब जैसे इसको हम सेव करते हैं, अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये ई का मतलब है एक्सपायरी। ये एक्सपायरी में उसने रिटर्न कर लिया। अगर हम कंट्रोल आई करके डिस्प्रिन टैबलेट का स्टॉक देखते हैं, ठीक है, डिस्प्रिन टैब का हमने स्टॉक देखा 4551। अगर आप यहाँ पे F10 करेंगे तो आपको ये 3 ही बैच दिखाई देंगे। वो 3 बैच जो मैंने पहले आपको दिखाए थे वो यहाँ से हट गए हैं। अब इसकी रिपोर्ट अगर हम देखें तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं, हम इन्वेंट्री में जाते हैं, स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट। इसमें जब आप शो रिपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये वाली चीज पे क्लिक करेंगे, तो हमारे इस रिपोर्ट की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं।
तो अगर आप सेलेबल देखते हैं, अब मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक आइटम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने खरीदा डिस्प्रिन टैबलेट, और यहाँ पर हमारा सेलेबल है, तो मैंने सेलेबल पे क्लिक करके अगर प्रिंट करा, मैं बैच वाइज इसको प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए रिपोर्ट। यहाँ पर हमने बैच नंबर पे टिक कर दिया और ग्रैंड टोटल पे टिक कर दिया, और इसको शो रिपोर्ट सेटिंग, हम इसको सेव सेटिंग कर देते हैं। हमने इसको प्रिंट किया तो आप देखेंगे डिस्क्रिप्ट टैबलेट के 3 बैचेस आ रहे हैं, 4 टोटल जो स्टॉक है इसका 4551 है, ये आपका आ रहा है सेलेबल में, सेलेबल स्टॉक रिपोर्ट, ये आपको दिखा भी रहा है यहाँ पर सेलेबल स्टॉक रिपोर्ट डिस्प्रिन टैबलेट, ये बैचेज है, इतनी इतनी क्वांटिटी है, टोटल स्टॉक इसका जो है 4551 का है, राइट। अब इसी में अगर हम इसको देखें कि हमें नॉन सेलेबल देखना है तो हम इसको नॉन सेलेबल पे टिक करते हैं, तो नॉन सेलेबल पे हमने जब टिक किया और इसके बाद हमने इसको प्रिंट किया तो अब हमारे को वो, तो यहाँ पर देखिए इसकी एक्सपायरी, पहले की भी कोई एक्सपायरी इसकी पड़ी हुई है जो हमने रिसीव की है तो वो भी आपको सामने दिखा रहा है और ये भी आपको सामने दिखा रहा है, तो ये टोटल आपके यहाँ पर इस तरीके से इसने रिसीव कर लिया ट्रांसफर में। और अगर इसका हम ऑल का देखना चाहेंगे तो हम ऑल का देख सकते हैं, तो ऑल देखेंगे तो इसमें दोनों आइटम आ जाएंगी, दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आपकी एक्सपायर भी आ गई और नॉन एक्सपायर्ड भी आ गई। ये देखिए सितंबर 2020, नवंबर 2020, ये सारी आपकी उस तरीके से जनवरी, ये दोनों तीनों आपकी, ये 3 बैचेज आपके हमारे सेलेबल के हैं, बाकी हमारे नॉन सेलेबल के। आप देख भी रहे होंगे इसको माइनस कर दिया इसने, जिसमें माइनस आ रहा है ये नॉन सेलेबल ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं इसको मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये 3 आइटम तो हो गए। अब इसमें अगर एक हम और एंट्री मारते हैं जिसमें हम दिखाते हैं जैसे कि अगर एक्सपायरी आपकी नहीं है और कोई जैसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं उसमें आपका कोई आइटम टूट गया, फूट गया, कोई और है, गारमेंट है, गारमेंट में डिफेक्टिव पीस है, आप उसको हटा सकते हैं, शूज़ में डिफेक्टिव पीस आप उसको हटा सकते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर तो हर ट्रेड में चलता है, तो आप यहाँ पर उसको एंटर करेंगे और मैनुअल पे आप एंटर मारेंगे, तो मैनुअल पे जब एंटर मारेंगे तो यहाँ एंटर मारेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप स्टॉक टाइप में पूछ रहा है आपको एक्सपायरी है या ब्रीकेज है, मतलब ब्रीकेज, लीकेज, डैमेज सारा ब्रीकेज में ही आता है। तो हमने यहाँ पर एंटर मारा और इसके बाद हमने कोई भी एक आइटम हम ले लेते हैं, एसी, अब कैप हम ले लेते हैं, या सॉरी चलिए डिस्प्रिन टैबलेट ही ले लेते हैं। हमने एंटर मारा तो हमने यहाँ पर एक स्टॉक आप देख रहे होंगे इसमें 18 का स्टॉक है, हम इसको ब्रीकेज में ले लेते हैं। हमने इसको एंटर मारा और हमने इसमें 18 क्वांटिटी एंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। तो अब अगर मैं आपको स्टॉक की रिपोर्ट दिखाता हूँ तो आप हम रिपोर्ट में जाएंगे, स्टॉक रिपोर्ट में, क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने शो रिपोर्ट सेटिंग किया और मैंने सेलेबल की जगह ब्रीकेज ले लिया। जब हमने नॉन सेलेबल यानी एक्सपायर आइटम ट्रांसफर किया तो हमने नॉन सेलेबल पे सेलेक्ट किया, अब हमने ब्रीकेज पे सेलेक्ट करना है, तो मैंने ब्रीकेज पे जैसे सेलेक्ट किया, मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर आइटम जो अभी हमने ब्रीकेज में ट्रांसफर किया 18 पीस का, तो 18 पीस का इसने यहाँ पर आपका ट्रांसफर कर दिया है, राइट। तो ये इस तरीके से आपको इसका स्टॉक मेंटेन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से अपने शॉप पर जो एक्स्ट्रा स्टॉक आपका रखा हुआ है, या स्क्रैप स्टॉक है, या जो ब्रीकेज है, या लीकेज है, डैमेज है, और जो आपको सेल के टाइम पे दिखा रहा है या कुरियर ड्रिंक के टाइम पे दिखा रहा है कि इतना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जबकि एक्चुअल में आपके पास वो स्टॉक सेलेबल नहीं है, तो उसको आप यहाँ से रिमूव करके एक्चुअल स्टॉक अपना देख सकते हो कि मेरे पास एक्चुअल सेलेबल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो ये फीचर आपको बहुत हेल्प करेगा और आपका स्टॉक भी प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट जरूर करें। आप हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी जो इस तरीके की वीडियोस नई नई हम बनाते रहते हैं वो आप लोगों को मिलती रहें, ताकि उससे आपको सॉफ्टवेयर में काफ़ी चीज़ें पता चलती रहें और सॉफ्टवेयर को आप फुलफिल पूरा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।